दोस्तों, स्वागत है आपका 7 जनवरी करंट अफेयर क्लास में, जिसमें पहला क्वेश्चन है, किस देश द्वारा सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्तों को तैनात करने की घोषणा की गई है। भारत द्वारा सूडान में सबसे बड़े महिला शांति रक्षकों के दस्तों को तैनात करने की घोषणा की गई है। सूडान की राजधानी खार्तूम है। बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? प्रयागराज में देश का दूसरा नैनो खाद प्लांट स्थापित किया गया और पहला कलोल गुजरात में स्थापित किया गया। ऑपरेशन मेघचक्र किससे संबंधित है? बाल यौन शोषण सामग्री रोकने से ऑपरेशन मेघचक्र संबंधित है और इसको शुरू सीबीआई द्वारा किया गया। झूलन गोस्वामी किस खेल से संबंधित हैं? यह क्रिकेट से संबंधित हैं, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्यजीव संरक्षण बांड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा वन्यजीव संरक्षण बांड लॉन्च किया गया और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? यूसीओ भारत का पहला बैंक है जो रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला भारतीय बैंक बना है। किस राज्य में देश का पहला हिमस्खलन निगरानी राडार स्थापित किया गया? सिक्किम में भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी राडार स्थापित किया गया। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की हैं। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता साउथ अफ्रीका द्वारा किया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ शुरू हुआ है? यह केरल में शुरू हुआ है। भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व किसके द्वारा अधिसूचित किया गया? तमिलनाडु द्वारा भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व अधिसूचित किया गया। हाइब्रिड ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने भारत में अपना पहला सौर संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? अमेजॉन द्वारा राजस्थान में पहला सौर संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। हेमकोश शब्दकोश किस भाषा का है? यह असम भाषा का है। चौथा क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क की मूर्ति का अनावरण किस क्रिकेट ग्राउंड परिसर में हुआ है? सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क की मूर्ति का अनावरण हुआ है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में स्थित है और यह संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान में और एक जम्मू कश्मीर में स्थित है। स्टैचू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में स्थित है और यह भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। पीएम केयर फंड्स के ट्रस्टी कौन कौन हैं? इसमें रतन टाटा, कोरिया मुंडा और टेथी थॉमस पीएम केयर फंड के ट्रस्टी हैं। स्किल ऐप का संबंध चमड़ा उद्योग से है। देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू हुआ? यह वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच शुरू हुआ और इसका नाम गंगा विलास है। पूर्वोत्तर राज्यों को समर्पित ऑक्टेव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। कौन सा देश चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा? यूएई अपना पहला रोवर राशिद भेजेगा। किसने अपना पहला ड्यूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता है? बेंगलुरु ने अपना पहला ड्यूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट खिताब जीता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स प्रतियोगिता में भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया ने कौन सा पदक जीता है? इसमें देवेंद्र झाझरिया ने सिल्वर मेडल जीता है। छठवां क्वेश्चन है, असम सरकार द्वारा किसे वर्ष 2022-23 के लिए राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया? डॉक्टर तपन सैकिया को
असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव प्रदान किया गया। देश में पहली बार किस राज्य के विधानमंडल सत्र में महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया गया? उत्तर प्रदेश में 22 सितंबर को महिला विधायकों के लिए दिन आरक्षित किया गया। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया। अंडमान निकोबार को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया। किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? स्वाति पिरामल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। किसे वर्ष 2022 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी बनाया गया? वाराणसी को एससीओ द्वारा पहली पर्यटन और संस्कृति राजधानी बनाया गया। 7वां क्वेश्चन है, रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाले जयदेव उनादकट किस टीम से हैं? यह सौराष्ट्र टीम से हैं। नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं? इसे कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में छोड़े गए। रोजर फेडरर ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश के हैं? रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड के हैं। किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा? तेलंगाना राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित होगा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी हैं? विनेश फोगाट विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ बनाई जा रही है? पश्चिम बंगाल में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो बनाई जा रही है। किस राज्य के सरकारी स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा के प्रत्येक छात्र मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे? झारखंड के 6वीं से 12वीं कक्षा के छात्र प्रत्येक मंगलवार को वेलनेस दिवस मनाएंगे। 74वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसने जीता है? सक्सेशन ने बेस्ट एमी अवार्ड में बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है। हड़प्पा संस्कृति का दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी हरियाणा में बनाया जा रहा है। कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईबीजी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? एचडीएफसी ईबीजी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। विरासत भारत की हाथ से बुने 75 साड़ियों का उत्सव का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? कपड़ा मंत्रालय द्वारा विरासत भारत की हाथ से बुने 75 साड़ियों का उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। चंदेरी की साड़ी मध्य प्रदेश का है। बालूचरी की साड़ी पश्चिम बंगाल का है। पटोला गुजरात से संबंधित है। चंबा रुमाल हिमाचल प्रदेश का है। जरदोजी उत्तर प्रदेश का है। भारतीय सेना ने कहां पर पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है? लद्दाख में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास किया है। एशिया कप 2022 का विजेता श्रीलंका बना है और उप विजेता पाकिस्तान बना है। यूएस ओपन 2022 में पुरुष एकल का विजेता कार्लोस अल्कराज बने हैं और महिला विजेता ईगा स्विटेग बनी हैं। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ सम्मेलन 2022 का आयोजन नोएडा में किया गया। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? प्रणेश एम भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद बने हैं। पतन परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा कहां पर राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जा रहा है? इसका निर्माण लोथल गुजरात में किया जा रहा है। स्वच्छ अमृत महोत्सव नामक कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया? इसका आयोजन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच किया गया।
विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक 89 है। भारतीय सेना और वायुसेना ने किस राज्य में गगन स्ट्राइक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? यह पंजाब राज्य में किया है। रक्षा राज्य मंत्री ने गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस समारोह के लिए आमंत्रण प्रबंध पोर्टल किया लॉन्च। धन्यवाद।